समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आज कन्नौज स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विधिवत हवन पूजन किया गया और नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके संघर्षों और समाजवाद के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। उन्होंने गरीबों, किसानों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद किया और हमेशा सामाजिक न्याय की राजनीति की। कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता, युवा कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में समाजवादी समर्थक मौजूद रहे। सभी ने नेताजी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया। आज हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह जी की तृतीय पुण्यतिथि है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग अभी हवन पूजन करके और भंडारा किया जा रहा है और उनके देश में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों पर अभी प्रकाश डालेंगे। ये कल मायावती ने एक बयान दिया था रैली में कि सपा से बच के रहना और भाजपा अच्छी है, तो इस पर क्या लग रहा है? अब ये चीज़ तो कहने की ज़रूरत ही नहीं। उन्होंने तो एक तरीके से अभी तक कह रहे थे लोग कि आजम साहब बसपा में जा रहे हैं, आजम साहब बसपा में जाने वाले हैं। तो आजम साहब तो बसपा में गए नहीं, लेकिन बसपा पूरी इससे सिद्ध हो गया कि बसपा पूरी भाजपा में विलय हो गई। अब कोई छिपाने की ज़रूरत नहीं, इससे पूरा क्लियर हो गया। और पहले भी ये था कि बसपा तो भाजपा की बी टीम थी, लेकिन अब वो आपस में विलय हो गया। क्या लग रहा है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है? किस तरीके की बसपा जो रैली दिखाए थे, क्या है इसका उद्देश्य, क्या रहा है? ऐसा बसपा का जनाधार तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहन जी ने कहा था कि इनका वोट ट्रांसफर नहीं होता है और ये कह के गठबंधन 2019 में तोड़ दिया था। लेकिन अगर सपा न होती और वोट ट्रांसफर न होता तो 2014 में उनको 0 सांसद थे और 19 में सपा की बदौलत 10 सांसद हुए। अगर उनमें बहुत ताकत थी तो 2024 में क्यों नहीं एक भी सांसद हुआ, 2022 में क्यों नहीं एक भी विधायक हुआ, एक विधायक हुआ मात्र। तो ये चीज़ सिद्ध हो गई कि कहीं न कहीं बसपा को खड़ा करके जो दलित वोट है उनका सौदा करने का रास्ता साफ किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। और रैली का पूरा मैनेजमेंट, खान पान व्यवस्था, रोडवेज, बस किराया, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय बीजेपी। सब बीजेपी ने मैनेज किया ताकि सपा पे दबाव बनाया जा सके। लेकिन जनता सब समझदार है। समाजवादी पार्टी की तरफ कोई फर्क, वो पीडीए से घबराए हुए हैं। जिस तरह से हमने 43 सीटें जीती हैं उत्तर प्रदेश में, तो अगर ये हिसाब लगाया जाए तो 256 सीटों पर समाजवादी पार्टी 256 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। और अगर जब चुनाव होगा 27 में तो उनकी इससे जो है बहुत ज़्यादा हवा खराब हो रही है। उप मुख्यमंत्री भी कल कन्नौज आए थे, तो उन्होंने भी क्या कि ये गुंडों की सरकार थी, पहले घर से बेटियां नहीं निकलती थी, अब राम राज्य आ गया, इस तरीके की बातें कर रहे। देखिए ऐसा है, इनके पास विकास का कोई विजन नहीं है। केवल इमोशनल भड़का के, हिंदू मुस्लिम करके, सपा को गुंडा बता के क्या कहेंगे क्या? आप बताइए, एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए। एनसीआरबी तो सरकार देती आंकड़े, सरकार उनकी है। कितना अपराध बढ़ा है, कितने बलात्कार हो रहे हैं आए दिन, कितने लोग घरों से खींचकर मारे जा रहे हैं, कितने बाजार में झोले छिन रहे हैं। अभी कन्नौज में हाल ही में दिन दहाड़े एक डकैती पड़ी है और एक मर्डर हो गया एक महिला का। कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग केवल फर्जी सपा के खिलाफ अफवाह बना के वह काम कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। बहुत बढ़ाए हुए हैं। और जो ब्रजेश पाठक जी माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य पहले अपना महकमा ठीक कर ले, इसके बाद पूरा प्रदेश ठीक करें। पीएचसी की क्या हालत है, मेडिकल कॉलेज में केवल एक रेफरिंग सेंटर बन के रह गया है। एक मामूली हड्डी का ऑपरेशन नहीं हो सकता। कैंसर इंस्टीट्यूट, कार्डियोलॉजी, सब कुछ जस का तस, जैसा कि समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था वैसे ही बना हुआ है। इससे कोई लाभ नहीं हो वाला। पीडीए इस बार क्या करे, क्या नई रणनीति रहेगी? रणनीति जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, समाजवादी पार्टी ने और नेताजी ने, आज नेताजी की पुण्यतिथि है, हम लोग समाजवादी पार्टी इस अवसर पे संकल्प लेंगे कि जो भेदभाव इन्होंने किया, अगले पिछले का किया, ऊंच नीच का किया, और इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम और समाज में जो भाईचारे पे जो इन्होंने अपना नमक छिड़का है, हम लोग पूरे सर्व समाज को साथ लेके और चलेंगे। और हमारे साथ दलित समाज, पिछड़ा समाज,
उच्च वर्ग के लोग जो भी पीड़ित है, मान लीजिए का स्पष्ट कहना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो पीड़ित है, दलित है, शोषित है, सारे लोगों को साथ लेके 2027 में बीजेपी को उखाड़ देंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।